इसका मतलब ये समझो, हिंदी में ये समझो रघुपति राघव राजा, जितना खर्चा उतना दाम, उठपक चंदा चलो, रूटीन लाइफ मतलब जिंदगी में जितना खर्चा उतना हम कमा रहे हैं, इसलिए हम बिंदास रहते हैं। तो याद रखो। अब बहुत से लोगों से पूछो भाई साहब क्या बोलते हैं, आज जो खुल के सारी बातें करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, जीवन में याद रह जाएंगी। जब भी आपसे कोई पूछता है, मेरे से किसी से कोई पूछता है क्या बोलते हैं भाई साहब कैसे हो, तो हमारे इधर बोलते हैं बढ़िया है। आप क्या पता है महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जो भी है। हमारे क्या बोलते हैं? बढ़िया। आप क्या क्या बोलते हैं कलकत्ता में? खूब भलोसी। हिंदी में बोलते हैं बढ़िया। और ज्यादातर लोग अब हिंदी में मध्य प्रदेश और आसपास में लोग बोलेंगे बढ़िया। तो बढ़िया के सही मायने बता क्या होते हैं? बढ़िया क्यों बोलता है आदमी? बढ़िया इसलिए बोलता है, कैसे लिखते हैं बढ़िया? सही है। ज्यादातर लोग आपको बढ़िया बोलेंगे मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में, इधर भी बढ़िया बोलते हैं। सब लोग बढ़िया बोलते हैं। कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया बोलेंगे, बहुत ज्यादा खुश होकर क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूँ जिंदगी भर आप बढ़िया नहीं बोलोगे। और बढ़िया क्यों बोलते हैं वो सही में एक्चुअल में बढ़िया नहीं था, ये बात को हटाना है जिंदगी में। आप आज के बाद बढ़िया नहीं बोलोगे कभी जिंदगी में। कोई मरते दम तक बढ़िया नहीं बोलेगा। एक मेरे बात मान लेना, एक अक्षर मैं हटा रहा हूँ, उसमें से एक ऐड कर रहा हूँ। ये बात को मैं हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दिया। एक लिखूंगा मैं, मेरे तरफ लिख दूं? सब तो बोलो लिख दो। भाई साहब व्हाट्सएप पर नहीं बोल रही, लिख दो। आपने बोला गलत मत हो जाएगा। एक्चुअल में ये था बढ़िया, मतलब जो होता है कि मैं कुछ लायक नहीं हूँ, ठीक ठाक हो यार। जिसके पास ऐसा हो क्या बोलेगा? मस्त, मैं बहुत अच्छा हूँ, शानदार, गुरु जी, या फिर बहुत अच्छा, या फिर क्या बोलेगा आदमी? बहुत अच्छा, मस्त, ये अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो समझ में आ रहा है अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? घटिया। चलो ये आपकी बात समझे क्या लिखा है? बढ़िया बना दो, समझ आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है ये। तो हम इसलिए बढ़िया हैं कि हम जो भगवान से मांग रहे हैं ना, 24 घंटे बोल तो रहे बढ़िया है। भैया कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया। यही सुन रहे हैं और यही सुना रहे हैं। कभी जिंदगी में हमने ना भगवान से मांगा, ना कभी अपने आप से मांगा, ना कभी अपने आप के ब्रेन को मैसेज दिया कि मैं अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छा हूं। यार दिमाग को सोचने का भी मौका नहीं दिया कभी हमने। इस दिमाग को सोचने का भी मौका नहीं दिया कि मैं अच्छा हूं या बहुत अच्छा हूं। ये चीजें काम करती है, फैक्ट वाली बात कर रहा हूं। कभी अपने दिमाग को मैसेज दिया कि मैं अच्छा हूं? दिया कभी नहीं। बहुत अच्छा हूं? नहीं दिया। तो कैसे हम अच्छे हो जाएंगे? आपको बताओ पावर माइंडसेट कैसे काम करता है, पावर ब्रेन, नेचर, कल्चर कैसे काम करता है। कि जब आप बोलोगे कि मैं, जो बोलोगे वही मिलेगा, जो बोलोगे वही मिलेगा, जो हम सोचेंगे वही मिलेगा। तो मेरा टॉपिक दिया गया था मेरे को कि हाईटेक बोर्ड क्यों करना है, और इससे पहले का टॉपिक था हाईटेक बोर्ड क्या है। हाईटेक बोर्ड क्या है और हाईटेक क्यों करना है। और मैं 3 चीजें काउंट एक साथ कर लेता हूं, तो कंबाइन करके मिला के समझा देता हूं आपको। आएगा समझ में? यस। एक बात मैंने बताई, वो आप समझ में आ गई क्या? कि एक्चुअली में कमांडो उस दिन बनेंगे हम जिस दिन हम ये बात स्वीकार करेंगे कि मैं कमांडो हूं। मान लेंगे, जान लेंगे, ठान लेंगे, उस दिन हम एक्चुअल कमांडो बनेंगे। नहीं तो क्या होगा? कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लिया, कुछ नहीं, खा पी के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अब देखो हाईटेक बोर्ड क्या है। हाईटेक बोर्ड क्या है ये आप समझ जाना, तो आपके जीवन में 1 लाख रुपए पर डे कोई दुनिया की ताकत 100% आने लगेगा। क्या समझ आपको हाईटेक बोर्ड क्या है? आज समझ के आना है। क्यों करना है, कैसे, क्या है, बिल्कुल क्यों करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं मेरी। तुम भाई क्यों कैसे नहीं, बैठो नहीं, इनके पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। एक ही समस्या है, कभी कॉल करोगे टाइम नहीं है।
कहीं नौकरी करते होंगे। आप बोलो टाइम है क्या? जॉब करता हूँ। नहीं टाइम है क्या? तो ताकत से बोलो, दिल से बोलो। टाइम है? टाइम नहीं है। पैसा नहीं है। बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं है। 4 व्हीलर नहीं है। मकान नहीं है। क्या है? सब कुछ है। जो है वो बता दो। अब तो बिल्कुल जो है वो बताओ, क्यों बताओ? कॉन्फिडेंस है अंदर किसी के लिए हाईटेक में टिका हूं। उससे रोटी नहीं बनेगी कॉन्फिडेंस से, रोटी बनेगी पैसे से। टिके भी बहुत तरह से होते हैं। एक बार एक आदमी टिका था दीवार से पूरे जिंदगी के 40 साल, और वो कहता मैं टिका हूँ। तो ये टिका है मतलब क्यों टिका है? ऐसे स्टूडियो का टिका था। टिका है मतलब इसका मतलब ये नहीं टिका है तो सब कुछ हो जाएगा। टिके रहने देखते रहोगे जहाँ सारे टिके हैं। दुकानों से डमी देखे, डमी कपड़े वाली दुकानों देखा होगा, शोरूम के बाहर डमी लगी होती है, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है? लोग देख के आ रहे हैं तो आपको भी देख के लोग आएंगे, लेकिन हम पैसा नहीं कमाएंगे। टिके होने का मतलब ये है। क्लियर है ना? सच्चाई है ना? टिके होने से मेरे मतलब ऐसा चीज है, मेरे ताकत है, मैं टिका हुआ हूँ, कुछ नहीं होगा। रोटी नहीं बनेगी टिकने से, रोटी बनेगी पैसा आने से। हमें क्या चाहिए? मट्टी को मैं कहता हूँ 6 महीने में आउट हो जाओ, डायमंड बन के आउट हो जाओ आईटी बोर्ड से। मट्टी को जिंदगी भर, साल भर टिका के क्या करेंगे? 20 साल टिका के आपको। कुछ लोग हैं 3 साल से टिके आईटी बोर्ड में, 4 साल टिके, R2 R3 भी टिके हैं। बहुत लोग होंगे हाईटेक बोर्ड में, कुछ ज्वाइन करके टिके होंगे 3.5 साल से। ये बातें मैंने कौन बोला था, गलत लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो मान लेना। अभी सर से पूछूंगा मैं तो कम से कम सर 2-5 हज़ार ये आइडिया होंगे ज्वाइन करके टिके हैं 3.5 साल से। बहुत हटे नहीं, वो टिके हैं। R2 बन के टिके हैं, R3 R4 बन के टिके हैं। या क्यों टिके हो? या तो आगे या पीछे बैक हो। द्वार का नहीं, घर का या बाहर का। पता ना, होता ना द्वार का नाम, वो द्वारी का नाम है किसी का, माफ करना, द्वारी का। भैया घर का ना बाहर का, मैं द्वार का हूँ। मैं तो क्या हूँ? द्वार का द्वारपाल। भैया तो आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, द्वारे में क्यों खड़े हो? कभी अपन ट्रेन में बस में सवारी करते हैं, भाई साहब कहते हैं या तो आगे या पीछे, यहाँ मत खड़े हो, या दरवाजे में खड़े मत हो। तो द्वार का नहीं, आगे या पीछे। हट जाओ, छोड़ दो, या फिर कर जाओ। यार बदनाम नहीं करना किसी को। फिर क्या होगा? अरे मैंने भी किया था 3 साल पहले हाईटेक बोर्ड को, कुछ नहीं है उसमें, बेवकूफ बनाते हैं सब। बोलोगे कि नहीं? मैं तो बोलूंगा 3 साल मेरा कुछ नहीं हुआ तो, या बोलूंगा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता, 3 साल हो गए मुझे टेके हुए, कुछ नहीं हुआ हाईटेक बोर्ड में। तो किसी को अपलाइन को दोष देंगे हम, भैया क्या बनेगा हमसे? अपलाइन को दोष देंगे, डाउनलाइन को देंगे, हाईटेक बोर्ड को 1000 सेट्स को दोष दे देंगे। मार्केट डाउन था, वो डाउन 6 महीने डाउन था, मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं टिका। राशन खा के जाओगे, किसकी खाओगे कसम? मैं तो मेरे बाप की कसम खाता हूँ। किसकी कसम खाता हूँ? किसी की नहीं खाना, जिसने जन्म दिया उसकी कसम खाओ। मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, मैं बन के दिखाऊंगा। कुछ कड़वी लगेगी बातें, चुभेंगी भी आपको। आप मेरे बाप की कसम खा के जाना पड़ेगी। बाप है या नहीं है वो मायने रखता, है या नहीं है मायने रखता। था तो सही, कभी तो था, नहीं है तो बिल्कुल कि बन के दिखाऊंगा। और 1 लाख रुपए पर मंथ कमा के, पर डे कमा के दिखाऊंगा। तो 25 सेंट होते यार कमा जाओगे, बहुत आसान है। लगता है 1 लाख पर डे। सर तो वंशी की बात कर रहे हैं, उनका 1% तो मानो, 1 लाख पर डे आएगा 2025, 11 महीने के अंदर। बहुत जल्दी आपको हमारा डायमंड दिखने वाला है। कितनी जल्दी? अगली बार जब भी बंदे मिलेंगे तो हम आपको गोल्ड नहीं मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। हम भी आज हमारे बाप की कसम खा रहे हैं, या तो हम आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो डायमंड बनके मिलेंगे। वाकई में मजाक नहीं, मजाक हो रही है, अच्छी बातें हंस रहे हैं, लेकिन हमें सीरियस होना पड़ेगा। बन के दिखाना है मुझे। कोई दुनिया की धरती पर पैदा नहीं हुआ आपको रोक ले। अभी तक इस धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया जो आपको रोक ले। बस आप एक कसम खा लो कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं बन के रहूंगा। तो पता क्या होगा? ना तो एफटीटी देखोगे, ना 1000 शार्ट्स देखोगे, ना आप सोल देखोगे, ना एथेरियम देखोगे। एक ही चीज दिखेगा कि कैसे 1500 हो जाए, कब 1500 हो जाए, कब 1500 आ जाए, कब 1500। एक ही टारगेट। कैलकुलेशन में नहीं जाना है गुरुजी, कैलकुलेशन में जाओगे तो डूब जाओगे। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, पटवारी साहब थे, कोई है पटवारी आप में से? वो तो माफ कर देना। तो पटवारी साहब थे, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नदी में 5 फीट पानी था, 7.5 फीट पानी था। उनको पटवारी जी को अपनी फैमिली के साथ नदी को पार करना था। ध्यान से सुनना, हरी साहब बोले कि मुझे मेरी फैमिली को पार करना है, नदी में पानी जा रहा है 7.5 फीट। तो चूंकि पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहा मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे, कितने हो गए? 5 के 15, लगभग 4.5 फीट। एक जने किससे पानी आ रहा है? कितना कैलकुलेशन लिया ना, कैलकुलेशन 7 फीट पानी है, सॉरी 7 फीट पानी है। पानी किससे कितना आ रहा है? 1.25 फीट।
1.5 फीट 1.5 फीट समझिए 1.5 फीट पानी एक हिस्से आ रहा कितना लगेगा, इतना पानी तेरे हिस्से आ रहा है और इतना सबके आ रहा है, चलो निकल चलो सब लोग तीनों सातों कैलकुलेशन कर लिया पूरा, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब बात कीजिए सर, इससे कर दिए कि 7.5 फीट पानी तो सबसे ऊपर जा रहा है, नदी बह रही है इतनी भयंकर, 7.5 फीट नदी, उसे कैलकुलेट करोगे 7 जनों के 5 जनों के हिस्से कितना आ रहा है पानी, 1.5 फीट आ रहा है। इंतकाल खोल दिए तो पांचों में एक साथ निकल, मेरे पकड़ो हाथ एकदम सबके और चलो एक साथ, पांचों के पांचों बह गए। ये होता है कैलकुलेशन, बेमतलब का कैलकुलेशन। सही कैलकुलेशन तो भी ठीक है, ये क्या का कैलकुलेशन, ऐसा हम कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। कुछ नहीं, एक ही काम करना है कि मुझे 1500 डायरेक्ट या टोटल 1500 की टीम मुझे बनाना है। अब मुझे, मैं आपको बात बाई गॉड मुझे पता नहीं चला मेरा भूटान कब हो गया, कल मैंने देखा तो 145 ज्वाइनिंग टोटल हो चुकी दोनों साइड मिला के। कितनी 70 आईडी पर लोगों को भुगतान करना होता है, 75 और 270, तो बेचारे लगे कैलकुलेशन करने। अभी किसी को पता ही नहीं, 1 लगी, किसी की 2 लगी, किसी की 4 लगी। हमारी 145 समथिंग 150 हो गई। तब हमने देखा यार हमारा तो भुटान पता नहीं कब का हो गया, पता भी नहीं था। तो जब स्ट्रक्चर चेक किया कि उस डेट से अभी तक कितनी ज्वाइनिंग आ चुकी है हमारी स्ट्रक्चर में, तो समथिंग 150 ज्वाइनिंग आ चुकी है। मैंने कहा तो डाल दो पोस्टर बना के, अब क्या कर देरी किस बात की। साइंस का देखा तो इनकी 15 ज्वाइनिंग घट रही है भुटान होने में, नीचे वाली आईडी। तो क्यों ऐसा हुआ? हमने कभी कैलकुलेशन नहीं किया, कोई हिसाब नहीं लगाया, आंखें बंद करके पूरी ताकत और शिद्दत और समर्पण के साथ 24 घंटे काम, 24 घंटे यार। कैलकुलेशन क्या कहेगा? कैलकुलेशन बह जाएगा ना नदी में, डूब जाओगे, बह जाओगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, 24 घंटे काम। काम क्यों करना है? कि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि बेटा पैसा क्यों नहीं है तेरे पास, कब से नहीं है, कब होगा, कभी नहीं होगा। टाइम क्यों नहीं है, कब से नहीं है, कब होगा। 3 सवाल सिर्फ अपने आप से पूछो जिंदगी में। जो चीज ना हो, आपके पास अगर लग्जरी कार नहीं है तो अपने आप से पूछो तेरे पास लग्जरी कार कब से नहीं है, क्यों नहीं है, कब से नहीं है, कब होगी, क्यों नहीं है, कब से नहीं, कब से नहीं है, कब होगी, कब होगी, कब होगी। जब कब होगी आए तो बोलो 25 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले होगी। हमारे पास अभी स्कॉर्पियो हमारे पास तो 5-6 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, कीओन है, ट्रैक्टर सब कुछ है। लेकिन मैं सोचता था कि हमारी लग्जरी कार नहीं है, तो मैंने आज से 10 साल पहले सोचा था कि फॉर्च्यूनर लेके आना है। क्या सोचा हमने? सॉरी, जब वो एमएलए में आए थे 2010 में, 1 साल में डायमंड बनेगा, फॉर्च्यूनर लेके आएंगे। वो फॉर्च्यूनर आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि रघुपति राघव राजा राम, जितना खर्चा उतना दाम। तो मैंने अब कसम खाई कि अब 2025 नहीं आएगा, उससे पहले हमारे पास फॉर्च्यूनर और भी कैश लेके आएंगे। हम क्या करेंगे? और एक कसम मैंने खाई, बहुत सी कसमें खाई, कि मैं मेरे परिवार में, मेरे खानदान में फाइनेंस नाम का जो शब्द है ना, वो मिटा के जाएंगे जिंदगी भर के लिए। हम कोई फाइनेंस नहीं करेंगे। हाईटेक बोर्ड क्या है समझ में आ रहा है? मेरे लिए क्या है? कुछ मेरी बातें घूमी फिरी होती हैं। कभी आपने घूमी फिरी रोटी खाई क्या? तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी। हमारे एक तो होता है तंदूरी पराठा, एक होती है घूमी फिरी रोटी बोलते हैं, रुमाली रोटी। ये घूमी फिरी रोटी होती है, रुमाली अलग होती है, घूमी फिरी अलग होती है। हमारे बहुत सारे लच्छा पराठा। तो घूमी फिरी रोटी, मेरी बातें घूमी फिरी होंगी, समझते जाना। घूमी फिरी होंगी। एग्जाम्पल से समझाने में बिलीव करता हूँ। मैं आपको 2-4 उदाहरण देके एक बात समझाऊं, फिर 4 उदाहरण दूं, फिर एक बात समझाऊं, फिर 4 एग्जाम्पल दूं, फिर एक बात समझाऊं, राइट? ताकि आपको लिखना ना पड़े क्या है हाईटेक बोर्ड, उससे आप समझते जाना। आप उसमें जितना मैच कर सको कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा हाईटेक बोर्ड क्या है। मैं मेरे बारे में बताता जाऊंगा, आप उसको मैच करते जाना, राइट? तो मैंने सोचा कि जब मैंने हाईटेक बोर्ड लिया, 14 साल हमारे पूरे हो गए थे, थोड़ा सा बैक में चलता हूँ, तो मैंने अपने सर को बोला कि अब हमारी घर वापसी है। जब हम हाईटेक बोर्ड में आए, तो मेरे देखो हमने ज्वाइन किया था 23 मार्च को। 23 मार्च को हाईटेक बोर्ड ज्वाइन करने के बाद हमने 1 जुलाई से काम स्टार्ट किया है। तो कितना गैप हो गया बीच में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समथिंग 4 महीने। 4 महीने तक हम हाईटेक बोर्ड हमने काम ही नहीं करा और कंफ्यूज रहते थे हम भी, करें कि ना करें। सन 24 में सर, 24 मार्च में किया था। तो हमने 1 जुलाई से काम स्टार्ट किया है। तो एक्चुअल में 1 जुलाई से हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो पूरा जुलाई समथिंग 7 महीने कंप्लीट हो गए हमारे। 8वां महीना रनिंग है, तो शायद अब इससे आगे इसी में हो जाएगा जो भी होना है ना, 8 महीने में। तो 8 महीने के अंदर ये सब कुछ हम जो सोचते थे वो किया है। एक्चुअली में हमारी जो शुरुआत हुई हाईटेक बोर्ड की,
वो जुलाई से हुई थी, राइट। तो हमने सोचा कि 3 चीजें हमें समझ में आई। अब लोग क्या समझते हैं हाईटेक बोर्ड को, पता क्या समझते हैं? कितनी सेटिंग देना है, ट्रेड सेटिंग कैसे जमाना है, आप सभी लोग यही देखते हो हाईटेक बोर्ड में। और हम लोग प्लान भी लोगों को यही दिखाते हैं। हम लोग क्या दिखाते हैं? प्लान यही दिखाते। कागज निकालेंगे, डायरी निकालेंगे, बता दो सबको, वो खुल के बता दो। बताओ सर। हमारी पूरी टीम एडिशनल के अंदर, कलकत्ता का नहीं पता मुझे, आप सब देवाशीष क्या करते हैं, हमारा पूरा पेपरलेस है। हमने कसम खाई कि जब डिजिटल है हमारा सिस्टम तो हम डिजिटल ही करेंगे। नहीं, मैंने एक भी पेपरलेस पूरा टीम एडिशनल हमारा आज 1000 के समथिंग ऊपर का परिवार हो गया है, तो पेपरलेस है हमारा। पेन मेरे पास कभी नहीं होता है, डायरी मेरे पास कभी नहीं होती है, कोई कागज का टुकड़ा हमारे पास नहीं रहता है। सिर्फ हमें मिनिमम 30 सेकंड बात करनी कस्टमर से, मैक्सिमम 3 मिनट। प्लान हमारा क्या है? मिनिमम 30 सेकंड, सबको पता है पूरी टीम एडिशनल को, और मैक्सिमम 3 मिनट। हम प्लान कैसा देते हैं? पुराने जमाने में देते थे कंपनी की 4 बेसिक, एमडी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, तमाम सारी प्रोफाइल, पता नहीं क्या क्या बताते थे। तो वो 1-1.25 घंटे का प्लान होता था मैक्सिमम सभी कंपनियों का, होता कि नहीं होता? तो वो 1-1.25 घंटे में सामने वाला पक जाता, जिसको बिठाया अपन ने मुर्गा बना के, स्कूल में मुर्गा बनाया जाता था ना, तो सामने वाले को मुर्गा बना के बिठाया, तू पूरा प्लान देख हमारा, सुन। उसको नींद आ रही है, उसे मच्छर खा रहा है, वो मच्छर ऐसे ऐसे कर रहा है, परेशान हो रहा है, हम कह रहे तू बैठ, पूरा प्लान समझ, पूरा सुन हमारा। यार एक्चुअल में हाईटेक बोर्ड का प्लान है ही नहीं है यार। प्लान तो तेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी का है। यस सर। तू खुद समझ जा हाईटेक बोर्ड को और उसको समझा दे कि हाईटेक बोर्ड ये है और तुझे क्यों करना है। इस मेरी बात से सहमत हो क्या? हाईटेक बोर्ड का कोई प्लान ही नहीं है। जो भी कहते हैं ना 8%, 2%, 4%, कोई मतलब ही नहीं है, और वो पहले दिन दिमाग में घुसता भी नहीं है किसी के। यार आप पहले दिन प्लान दिखाने गए हो, पहले दिन क्या बता रहे हो उसको? ये पूरा प्लान देख के समझा रहे हैं, पूरा उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है। यार वो प्लान देख देख के 40-50 साल का हो गया है, 70-60 साल का हो गया है, लेकिन आज तक जिंदगी में ना उसके घर में पैसा आया, ना किसी घर में आते देखा उसने। तो वो तो सोच रहा है वही फिर कंपनी वाले आ गए कि फिर चैट जोत बनाएंगे, फिर चैटेंगे, और फिर वही कंपनी, फिर वही लाइन, वही अंडे गोले वाली कंपनी आ गई, कोई चीज। तो यहाँ तुमने पेपर लिया और एक लाइन इधर खींची और एक लाइन इधर खींची, वो समझ गया कि ये भाई साहब चैन सिस्टम है, जोड़े वाली कंपनी है, जोड़ने वाली कंपनी है, और जो मुझे जोत बनाएगा, जोड़ेगा, मेरे से पैसे मांगेगा। तो वो हाँ 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 हूँ कर रहा है, प्लान दिखाए जा रहे हैं पूरा उसको। क्लियर? यस सर। कभी ये मत सोचना आप कि हमको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। जो मैं हूँ मेरे बारे में बता रहा हूँ, आप जितना मैंने बोला था मैच का सबको कर लेना, राइट। ये डिस्टर्बेंस होगा तो हम शायद मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे, और 1 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे में। बहुत जल्दी शॉर्ट में कर दूंगा मैं, लेकिन अब बिल्कुल एकदम शांत रहना है पर को। तो नंबर 1 पेपरलेस, नंबर 2 मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 3 मिनट। मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 3 मिनट। बताऊंगा 30 सेकंड और 3 मिनट। मेरी थोड़ी बात खत्म होने दो, आप क्वेश्चन डायरी में लिखते जाओ, पूछ लेना, राइट। वो बताऊंगा इम्पोर्टेंट में। इतना सवाल एक्चुअल में बताना ही नहीं पड़ेगा, नहीं बता। आप ऐसे बन जाओ, आपको देख के समझ जाए कि ये कोई है। सामने वाले जब सामने बैठो तो 2 चीजें समझ जाए कि ये कोई है, इसके पास कुछ है। क्या समझाना है सामने वाले को? कुछ है, इनके पास कुछ है। ये कोई है और इसके पास कुछ है। अगर ये आपने उसको एहसास करा दिया, क्या करा दिया? एहसास को, अगर पहले अगर उसको एहसास हो गया तो वो डेफिनेटली आपके एहसास को महसूस करेगा। क्या करेगा? अगर उसने आपके एहसास को महसूस कर लिया तो 100% वो आपको कॉल करके आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप उस बंदे से मिले और आप उसको एहसास नहीं करा पाए तो कभी वो आपके एहसास को महसूस करेगा नहीं, और आपकी बात को अगर एहसास को महसूस नहीं करेगा तो कभी आपसे ज्वाइन करेगा नहीं। आप मेरे से मिले, मेरे को एहसास ही नहीं करा पाए, समझो कि आपके पास सोना था, सोना बेचने आए थे, आपको सोने जैसी फीलिंग मेरे को नहीं आई कि आपके पास एक्चुअल सोना है। सही। अगर मेरे को फीलिंग्स नहीं आई, ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिस बंदे के सामने बैठे हो उसको आपने कितना प्रभावित किया। इंपॉर्टेंट क्या होता है? सामने वाला आपसे बॉडी मूवमेंट से, आपके टैलेंट से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके शब्दों से, आपके चेहरे से वो कितना प्रभावित हुआ। यार मैं कहता हूं ऐसे मिलो कि उसके दिलो दिमाग में यादगार छोड़ जाओ कि यार बंदे से दोबारा जरूर मिलूंगा एक बार में। इतना कर आओ, बस इतना कर दो, पहली बार मिलो, यादगार छोड़ दो कि इस बंदे से दोबारा जरूर मिलूंगा, हाईटेक बोर्ड करूं या ना करूं। तो एहसास इंपॉर्टेंट होता है, एहसास को महसूस कराना। तो
एक्चुअल में ये चीजें कब पैदा होंगी आपके अंदर, जब आप इसको एहसास खुद कर लोगे। जब तक आप गुड़ नहीं खाओगे तो गुड़ का टेस्ट नहीं पता आपको, राइट। आप कह रहे हो भाई साहब गुड़ खाओ गुड़ खाओ गुड़ खाओ, सबसे कह रहे हो यार क्यों खाएं गुड़, तो गुड़ का टेस्ट और गुड़ के टेस्ट आपको पता नहीं है। गुड़ के टेस्ट और गुड़ का क्या बेनिफिट है वो आपको नहीं पता, राइट। तो हमने सोचा, तो वो टॉपिक हमारा था हाईटेक गुड़ क्या है, और मैंने बताया आपको कि